हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बैंक IQ। आई एम सचिन एंड आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का सेट नंबर 6। और आप अपने जो डाउट्स है मुझसे पूछ सकते हो। मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मेरी आईडी है सेंगाल सचिन। आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम के अंदर मैंने लिंक बनाया है, एक चैनल है, एक ग्रुप है, उसके अंदर पूछो मैथ्स विद सचिन सेंगाल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा एक ग्रुप। उसके अंदर आप अपने जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ए कैन डू अ वर्क इन सेम टाइम इन बी एंड सी टूगेदर कैन डू इट। अब ए जो है वो उतना टाइम लेगा किसी काम को करने में जितना टाइम उसी काम को करने में बी प्लस सी को लगता है। यानी कि ए इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस सी। अगर बी प्लस सी एक दिन में एक काम करेंगे तो ए को भी एक दिन लगेगा उस काम को करने में। तो यहां से मुझे रेशियो कितना मिल गया, 1:1। ये किसका रेशियो है, डेज का रेशियो। अब दोस्तों डेज का रेशियो मिल गया मुझे 1:1। आगे क्या बोला है, इफ इट टेक्स 10 days टू कंप्लीट द वर्क बाई ए एंड बी टूगेदर। यानी कि 10 दिन लगते हैं किसी काम को करने में, मतलब वही काम करने में ए प्लस बी को। ए प्लस बी कितना टाइम लेने वाले हैं, 10 दिन। ठीक है, ए प्लस बी 10 दिन लेने वाले हैं। अब सी अकेला 50 डेज में करेगा। ठीक है, अगर सी अकेला करेगा तो 50 डेज में करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, डेज का रेशियो है। अब मुझे क्या करना है, एफिशिएंसी निकालनी है। तो हम सब जानते हैं एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो जो डेज यानी कि टाइम का रेशियो होता है उससे उल्टा रेशियो होता है एफिशिएंसी का। तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, अब देखो ये 1:5 है ना, तो इसका उल्टा कर लो, 5:1। यानी कि सी की एफिशिएंसी 1, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5। यहाँ से मुझे मालूम पड़ गई कि सी की जो एफिशिएंसी वो कितनी है, 1। ओके, अब देखो ये कितना है टोटल, ये टोटल 6 है ना। ये ए प्लस बी प्लस सी टोटल 6 है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना है, डेज का रेशियो बोलूँ या एफिशिएंसी का, दोनों इक्वल है तो उल्टा करेंगे तो भी 1:1 ही आएगा। अब टोटल यहाँ पे करूँगा तो 1 + 1 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा 6, और 2 और 6 को मुझे इक्वल करना है तो मैं क्या करूँगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। यानी कि बी प्लस सी अगर 3 दिन एक दिन में, मतलब 3 काम करेंगे एक दिन में, तो ए भी एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, या फिर डेज ले लो, 3 दिन में एक कम, 3 दिन में एक कम, एक दिन में 3 कम, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेज और एफिशिएंसी दोनों यहाँ पे क्या है, सेम है ना, यहाँ पे इक्वल 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 है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 6। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 6। यानी कि सी की वैल्यू 1। अगर बी प्लस सी कितना है, 3 है, उसके अंदर सी इक्वल टू 1 है, तो सीधी बात है बी कितना होगा, तो सर बी होगा 2। ओके, यहाँ से मुझे मालूम पड़ गया कि बी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी अलोन। ठीक है, बी अलोन यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, टू कंप्लीट द सेम वर्क। ओके, अब देखो सी जो है उस काम को 50 डेज में करता है, सी एक दिन में कितना काम करता है, एक। तो 50 काम करने के लिए उसको 50 डेज लगेंगे। यानी कि टोटल जो वर्क होगा मेरा, टोटल वर्क वो कितना हो जाएगा, 50। अब ये काम है किसको करना है, बी को। बी 2 काम करता है एक दिन में, तो 50 काम कितने दिन में करेगा, तो आएगा 25 डेज। ओके, तो आएगा 25 डेज। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हमको पूछा होता ए, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी पता है कितनी है, 3। ठीक है, ए की एफिशिएंसी अपने को पता है 3, तो 50/3। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओके, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days। ओके, फिर क्या कहता है, हाउएवर अ फ्रेंड टू लिव, ओके, हाउएवर अ हैड टू लिव आफ्टर फ्यू डेज। मतलब ए जो है क्या करता है, अ नहीं है, ए है। ए क्या करता है, काम को छोड़ देता है कुछ दिन के बाद। ठीक है, दोनों काम शुरू करते हैं, ए जो है काम छोड़ देता है। ओके, बिफोर द टास्क वॉज कंप्लीटेड एंड, ओके मतलब काम खत्म होने से पहले छोड़ देता है, एंड इट टुक 16 days इन ऑल टू कंप्लीट द टास्क। यानी कि टोटल जो है ना 16 दिन लगता है। ठीक है, काम खत्म करने में टोटल 16 दिन लगता है। इफ
ए अलोन कुड कंप्लीट द वर्क इन 21 डेज। यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखी है 21, ठीक है। ए अगर 21 डेज में काम करता है, ए प्लस बी अगर 12 डेज में काम करते हैं, तो मुझे मिल जाएगा कि बी जो है वो कितना काम करेगा, ठीक है। देखो ए बी, ए प्लस बी 12 दिन में किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं। ए जो है वो 21 डेज में काम ख़त्म कर सकता है, तो यहाँ से मैं बी निकाल दूंगा। ओके, बहुत इजी है। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? इन दोनों का एलसीएम होता है 84, ठीक है। 21 इंटू 4, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4, और ए प्लस बी की कितनी आ गई? 7। अब देखो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 3, ठीक है, तभी जाके क्या बनेगा? 7। तो बी की एफिशिएंसी 3 है। अगर एक दिन में 3 काम, तो 84 डेज काम करने के लिए 84 काम करने के लिए 28 डेज लगेंगे। तो बी जो है 28 डेज लेगा इस काम को करने के लिए। अब हुआ क्या कि 16 दिन हुआ, 16 दिन काम चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि ए जो है कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है। अब मुझे बताओ, काम किसने शुरू किया था? दोनों ने शुरू किया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है, बट काम ए प्लस बी दोनों ने शुरू किया, ठीक है। और ये मतलब मालूम पड़ना चाहिए अपने को। यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी दोनों ने काम शुरू किया। अब 16 दिन काम चलता है, कौन काम करेगा? ए और बी। लेकिन ए जो है ना काम छोड़ के चला जाएगा, लेकिन बी तो वही का वही है। तो बी ने कितना दिन काम किया? 16 दिन काम किया। बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, 16 दिन में कितना करेगा? 48। यानी कि इन 16 दिन में 48 वर्क जो है वो बी के द्वारा हुआ। तो बाकी कितना बचा? तो बाकी बचा 36। और ये जो वर्क है किसके द्वारा हुआ होगा? ए के द्वारा। तो ए ने कितना दिन काम किया? देखो ए जो है 4 काम करता है एक दिन में, ठीक है। 4 काम करता है एक दिन में। करना कितना है? कितना दिन लगेगा? 9 दिन। यानी कि 9 डेज ए ने काम किया होगा। अब सुनो, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि ए ने कितना दिन काम किया, पूछा है ना कितना दिन पहले काम छोड़ दिया। टोटल 16 है, ए ने 9 दिन काम किया, तो बाकी जो 7 दिन तक ए ने काम नहीं छोड़ा होगा। यानी कि काम खत्म होने से 7 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। काम खत्म होने के 7 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ये आया था मेरे पास डाउट, तो वहां से क्वेश्चन लिया है मैंने। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, आई थिंक ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके, ये रहा क्वेश्चन। ओके, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, एक बार फिर से देख लेता हूँ कि कुछ अलग तो नहीं है ना। नहीं, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। चलो ये क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, ये एक फेमस बुक है, आप सबने पढ़ी होगी, इसको सॉल्व भी किया होगा। उसका नाम है आर एस अग्रवाल, ठीक है। लेकिन कुछ सिलेक्टेड डाउट्स है कि जो कि नए बच्चे हैं उनको ज़रूर से होंगे। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आपको कोई इशू नहीं आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हाँ, कुछ क्वेश्चन है इजी, तो आपको तरीका देखने को मिलेगा, नया तरीका, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए, तो ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 30% मोर है। ओके, देन बी, ए बी। अगर बी एक दिन में 10 काम करता है तो ए की एफिशिएंसी 30% मोर। 30% नहीं बोला है, क्या बोला है? 30% मोर। तो यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 13, ठीक है। अब बोला क्या है? वर्किंग टुगेदर। ओके, ए जो है अकेला 23 डेज में काम खत्म करता है। तो एक दिन में अगर 13 काम करता है तो 23 डेज में कितना काम करेगा? 23 इंटू 13, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 13 इंटू 23। अगर समझ नहीं आया तो फिर से, ए जो है 23 डेज में पूरा काम करता है, ओके। और यहाँ पे दे रखा है कि एक दिन में 13। भाई तो एक दिन में 13 काम करेगा तो 23 डेज में कितना काम करेगा? 23 इंटू 13। अब ये टोटल वर्क है, और टोटल वर्क किसको करना है? पूछा है वर्किंग टुगेदर, यानी कि ए प्लस बी दोनों को। ए प्लस बी दोनों मिलके कितना काम करते हैं? 23 काम करते हैं। कितने टाइम में? एक दिन में। तो करना कितना है? ठीक है, भाई इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी नहीं, ठीक है।
तो ये सब चीज़ थोड़ी ध्यान में रखने का, कभी कभी मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों मिलके 13 डेज में इस काम को निपटा लेंगे, ठीक है, दोनों मिलके 13 डेज में काम खत्म कर लेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A is 50% as efficient as A. Okay, A is 50% as efficient as A. Sorry, A is 50% as efficient as B. अब B जो है वो अगर कितना काम बताओ, चल B जो है वो 4 काम करेगा, तो A कितना करेगा 50% यानी कि 2, ठीक है। B ने 4 काम किया तो A ने कितना किया, 2 किया। अब पूछा क्या है, C does half the work done by A and B together. A plus B और C, अगर A plus B मिलकर कितना काम करेंगे, देखो A plus B कितना है 6, तो C कितना करेगा 3 करेगा, ठीक है। If C alone does the work in 40 days, अब यहाँ पे मुझे C की एफिशिएंसी पता है 3, C एक दिन में 3 काम करता है, तो 40 डेज में कितना करेगा 120, टोटल वर्क मुझे मिल गया 120। अब ये काम किसको करना है, A प्लस बी प्लस सी को, और A प्लस बी प्लस सी है कितना 9, तो डिवाइड बाई 9 कर लो, तो 40/3 13 1/3 हमारा आंसर आएगा, ठीक है, 13 1/3। बहुत इजी क्वेश्चन था। और आपको बता दूं एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपन टाइम, ठीक है, तो टाइम इक्वल टू कितना आएगा वर्क अपन एफिशिएंसी। जितना हमारा टोटल वर्क होगा उसको अगर हमने एफिशिएंसी यानी कि एक दिन के काम से डिवाइड कर लिया तो हमको डायरेक्टली टाइम मिल जाएगा, है ना। स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, एक एक्स्ट्रा स्टेप। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखने का। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप इसको ट्राई कीजिए 30 सेकंड में सॉल्व करने का। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए फिर लास्ट की 4 सेकंड, 3 2 1 टाइम अप। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो पहले बात करते हैं कि ए जो है वो x दिन में किसी काम को ख़त्म करता है और बी जो है वो y दिन में किसी काम को ख़त्म करता है। ओके, ए पहले आपको मैं एक बेसिक सिंपल तरीका बताता हूँ। सिंपल तो नहीं है, ए भी मतलब ट्रिक है, और उसके बाद एक और अच्छी ट्रिक बताऊँगा। बी और ए प्लस बी, ओके, ए प्लस बी अगर मिल जाएंगे तो कितने टाइम में काम खत्म होगा 5 दिन में, ठीक है। अब देखना सबका एलसीएम कितना आएगा 5xy। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो ए की एफिशिएंसी आएगी 5y। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, वो आ जाएगी 5x, ठीक है। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी xy। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल गया। अब दोस्तों मुझे पता है कि अगर मेरे पास दो अलग अलग क्वांटिटी है, अननोन अलग अलग क्वांटिटी है x और y, तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। एक ही इक्वेशन के अंदर दो अलग अलग चीज़ यू कैन नॉट फाइंड। तो अगर क्वेश्चन में आप फंस जाओ ना तो वहाँ पे देखना कि एक ऑप्शन होगा डेटा इनइक्विवेलेंट या फिर कैन नॉट डिटरमाइन, है ना। ऐसा नहीं है कि उसका आंसर आएगा ही आएगा, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है। चलिए अब बोलता क्या है कि ए ने उसका एफिशिएंसी डबल यूज किया, यानी कि 5 दूनी 10, और बी ने अपना 1/3 यानी कि 5/3x। तो काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो काम खत्म जो हुआ है वो बोला है 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में। अब देखो टोटल काम कितना है 5xy। अब 5xy काम करना है 3 दिन में, तो एक दिन में कितना 5/3xy, ठीक है, 5/3xy। अब मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। मैं क्या करता हूँ, इसको डबल करता हूँ, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा x, और मुझे x ही चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको डबल करता हूँ, इसको मैंने डबल कर दिया,
ओके, सब कुछ सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है, डबल कर दिया और ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें से मैं इसको माइनस करता हूँ, या फिर मतलब इन दोनों का मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया तो 10y माइनस 10y कितना हो गया? 0। अब दिस माइनस दिस कितना होता है? या फिर हाँ 10x माइनस, मतलब माइनस करूंगा मैं तो 25, चलो आपके सामने कर देता हूँ मैं। 10 माइनस 5/3, 10 3 30, 30 माइनस 5 25, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 25। ट्वेंटी 5x/3 विच इज इक्वल टू कितना आएगा? तो दिस माइनस दिस करूंगा ना, नहीं इसमें से ये माइनस करूंगा तो 6, यानी कि xy डिवाइड बाई 3, 3 से 3 गया, y से 3 दूनी, हाँ y से y गया, नहीं 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 x से x गया, तो मुझे मिलेगा क्या? y इक्वल टू कितना मिल गया? 25, है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अगर ये वैल्यू 25 है तो ये कितना होना चाहिए? तो मुझे मिल जाएगा। अब देखो थोड़ा लंबा हो गया है क्वेश्चन, ये भी एक ट्रिक ही है, ओके। मैं आपको इसके अलावा भी एक ट्रिक देने वाला हूँ, बहुत ईजी है। देखो ए पता नहीं है, बी पता है, ए प्लस बी पता है, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ और आपके सामने यहाँ से इस क्वेश्चन को करता हूँ, ठीक है। ए बी, ए प्लस बी, ये कितना है? 5, है ना। ये कितना है? 5। ये कितना है? 25। दोनों को मिला दो, कितना होता है एलसीएम? 25। इसका एफिशिएंसी 1, इसका कितना? 5, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4। तो यहाँ पे सीधी बात है 25 डिवाइड बाई 4, तो ए को इतना दिन लगेगा, ओके। तो एक तो ये तरीका है कि इतना लंबा करो, या फिर देखो अब मुझे बताओ काम चेंज हुआ क्या? नहीं, कान और आंख खोल के देखना, इस क्वेश्चन को देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक लाइन में निपट जाएगा क्वेश्चन। देखो काम चेंज हुआ जी? नहीं, काम तो वही का वही है, ओके। मान लो ए ने ए काम किया और बी ने बी काम किया, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो गया? ए प्लस बी। और ऐसे कितने दिन काम चलता है? 5 दिन। तो 5 दिन में कितना काम हुआ? तो ए प्लस बी इंटू 5। अब हुआ क्या? ए कितना काम करेगा? डबल। और बी कितना करेगा? और कितने दिन में काम खत्म होगा? 3 दिन में, ठीक है। तो 1 दिन का काम इंटू 3, यानी कि टोटल वर्क वो किसके बराबर होगा? 1 दिन का काम इंटू 5। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉरी बी आएगा ना, ये तो सिंपल। अब देखो ए इक्वल टू कितना आता है? ए इक्वल टू आता है 4b। तो ए इज टू बी कितना आ जाएगा? वो आएगा 4:1, यानी कि ए की एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी 1। अब देखो दोनों मिलकर कितना काम खत्म करेंगे? 5 काम, ठीक है। एक दिन में 5 काम, ऐसा 5 दिन में काम खत्म करते हैं, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया? 25। अब करना किसको है? ए को करना है ना। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4, उससे डिवाइड कर लो, तो आंसर कितना आएगा? है ना। ये क्वेश्चन भी आपकी एक बुक है RS अग्रवाल, उसमें से लिया है मैंने, ओके। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये डाउट मुझसे पूछा है, बहुत सारे, मतलब क्लासरूम में भी अगर लेक्चर लेते हैं ना तो वहाँ पे भी ये डाउट होता है, ओके। और क्वेश्चन का लेवल बहुत मस्त है और उसकी ट्रिक उससे भी मस्त है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि आंसर आएगा 60 डेज, है ना। मतलब 2-3 सेकंड लगी इस क्वेश्चन को देखने में, है ना, और सॉल्व करने में। चलिए ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 30 डेज में, ठीक है। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसा मानता हूं कि जो आप लोग जो देख रहे हो ना इस वीडियो को, वो लोग वीडियो नंबर 1 से देख रहे हो, और कुछ अभी तक 35-36 वीडियोस आ चुकी है, तो आपने सारी देखी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सब लोग मतलब साथ में चल रहे हो, बट ऐसा है कि बहुत सारे नए बंदे हैं जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा अब से कि ऐसे पढ़ाऊँगा कि मतलब जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना तो उनको भी समझ में आए, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में और अच्छे से समझाऊँगा, ओके। चलिए ए प्लस बी 30 डेज में काम खत्म कर रहे हैं। ए ने कितना दिन काम किया? 16 दिन। बी ने कितना दिन काम किया? 44 डेज, ओके। और 30 डेज में काम खत्म करना है। वन मोर टाइम,
ए प्लस बी 30 डेज में किसी काम को कर सकते हैं। ए जो है वो 16 दिन काम करता है, फिर काम छोड़ देता है। अब जो बाकी बचा वो काम बी करेगा 44 डेज में। अब देखो ए को कितना दिन काम करना था, 30 डेज। ए ने कितना दिन काम किया, 16। ए का कितना दिन का काम बचा है, 14 डेज का। अब 14 डेज का जो काम बचा है ना, उसी वजह से है ना, ए ने कुछ कम काम किया, उसकी वजह से क्या हुआ, बी को 30 डेज की बजाय 44 डेज काम करना पड़ा। यानी कि बी को कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, कितना दिन, 14 डेज। यानी कि ए ने अगर 14 डेज कम काम किया है तो उतना काम खत्म करने के लिए बी को 14 डेज एक्स्ट्रा लगता है। अब देखो ये हो गया उन दोनों का डेज का रेशियो, ठीक है। और एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, डेज का रेशियो 1:1 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो भी कितना आएगा, 1:1। अब सीधी बात है, दोनों मिलके अगर 30 डेज में काम खत्म करते हैं तो ए को कितना टाइम लगेगा, 60 डेज। बी को भी कितना टाइम लगेगा, 60 डेज। क्यों, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो देखो, अगर समझ में नहीं आता है तो देख लो। दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे, एक दिन में 2 काम करेंगे। करना कितने दिन काम करना है, 30 डेज। तो 30 × 2 यानी कि टोटल वर्क हो गया 60। इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी 1, तो सीधी बात है ए को 30, बी को 60 और ए प्लस बी 30। इतना करने की जरूरत है ही नहीं ना, मतलब डायरेक्ट मालूम पड़ गया कि दोनों की एफिशिएंसी सेम है, तो टाइम कैसा लगेगा, डबल टाइम लगेगा। ओके, तो डायरेक्टली यहां से मुझे आंसर मिल गया 60 डेज। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, सुनील 4 दिन में किसी काम को खत्म करता है, दिनेश 6 दिन में। ओके, और रमेश जो है वो 1/2 टाइम्स फास्ट है सुनील से। सुनील, दिनेश, ये 4, ये 6। अब देखो एफिशिएंसी कितनी आएगी, 6, 4। अब 1/2 टाइम्स फास्ट यानी कि 6 का 2, 2 1 का 2, 1 3/2, 3/2 यानी कितना होता है, 9। तो यहां से मुझे मिल जाएगा किसका, रमेश का। अरे भाई 1/2 यानी कि 1.5, भाई इससे 1.5 गुना है, तो इसका 1.5 गुना कितना होता है, 9। तो ये एफिशिएंसी मिल गई मुझे इन तीनों की, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है, तीनों मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर, टोटल वर्क कितना आएगा, 24 आएगा। सर ये कैसे मालूम पड़ा, देखो सुनील जो है वो एक दिन में 6 काम करेगा, तो 4 दिन में कितना, 24। और दिनेश है एक दिन में 4, तो 6 दिन में कितना, 24। यानी कि टोटल काम करना है 24। ओके, अब ये 24 वर्क कौन करेगा, सुनील, दिनेश एंड रमेश। तो 6 4 10 और 9 19, यानी कि टोटल कितना आएगा, 19 आएगा। तो 19/24 यानी कि 19 1 × 19 और 5। तो इतना टाइम लगने वाला है। ओके, अब मैं चाहता हूं कि मिनिमम 200 कमेंट आए, कितने, 200, 200 लोग। अगर आप लोग 1000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, ठीक है, तो उसमें से मैं बोल रहा हूं ओनली 20% लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताए मुझे, और इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है मुझे कमेंट करके, और मैं चाहता हूं कि जरूर आप बताओ। और आप इस वीडियो को अगर पसंद आया तो इसको लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो बैंक आईक्यू को, और इस वीडियो को शेयर करो। और आपने जो डाउट्स है मुझसे पूछ लो, मेरी आईडी है सेंगाल सचिन। और फाइनली थैंक यू वेरी मच।